नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों की शिकायत रहती है, पंडित जी आपका जो एपिसोड है वो आजकल थोड़ा सा लेट आता है। दोस्तों, ऐसे होता है कि जिस विषय पर मुझे प्रश्न किया जाता है वो साइंटिफिक रीज़न से बताना मेरा फ़र्ज़ है, और जो विषय मेरे पास आते हैं मैं बना देता हूँ। कई बार क्लाइंट की व्यवस्था के कारण मैं एपिसोड नहीं डाल पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है नवरात्रे। पहले समझते हैं हम नवरात्रे क्या हैं और क्यों आते हैं, और इनका हमारी ज़िंदगी में महत्व क्या है। पहले हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखते हैं। जीवन में एक चीज़ है, हर चीज़ इस दुनिया में जो हमें नज़र आती है वो जोड़ों में क्या है कि दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। इस धरती में जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हम देखते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमें सुख मिले। मैं देखता हूँ हर बंदा यही आता है, पंडित जी हम दुखी हैं, हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख मांगते हो, सुख तो मिल जाएंगे, और सुख के साथ दुख भी है। दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। इसलिए ये सारी चीज़ें भगवान ने बना के रखी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में, हम देखते हैं मनुष्य में स्त्री है तो आदमी भी है, आदमी है तो औरत भी है। तो ये हर चीज़ जोड़ों में है। तो उसमें ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम अपने आप को समझें, हम अपने शरीर को समझें। हमारा जो शरीर है उसमें आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। जहाँ हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड पर, ये स्त्री पोर्शन होता है। हम भगवान शिव को देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर है, आधा शरीर पार्वती का, आधा शरीर शिव भगवान का, तो अर्धनारीश्वर। ऐसे ही हमारे शरीर की संरचना, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है हमारे शरीर में वो लेडीज का होता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो हम जेंट्स का होता है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा जो जन्म है वो भी जो होता है जब स्त्री और पुरुष के संपर्क से ही होता है। ऐसे ही जीवन में हर जो चीज आ रही है वो जोड़ों में ही आती है। और अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए हम बोलते हैं राधे श्याम, सीता राम, शिव से ई की मात्रा हटा दीजिए तो शब्द बन जाता है। इसलिए जो नवरात्रे होते हैं, ये होता है शक्ति का स्वरूप। जो हम माता का पूजन करते हैं, माता को हम शक्ति के रूप में देखते हैं। चाहे हम शेरा वाली माता कहते हैं, चाहे काली माता कहते हैं, चाहे कोई भी माता है, ये शक्ति का स्वरूप है। तो बिना शक्ति के, अगर सीता हटा दीजिए कल्ला राम रहेगा तो उसमें शक्ति नहीं रहती, सीता राम। तो पहले शक्ति चाहिए, फिर है। अगर हमारे शरीर में शक्ति होगी तो ही हमारा शरीर चलता है। इसलिए जब भी चेंज ऑफ सीजन आता है, साल में जब भी चेंज ऑफ सीजन आता है, तो हमारे जो पुराने, जो कह सकते हैं जो गुरु थे, उन्होंने नवरात्रों का चलन चलाया। इसमें प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। नवरात्रों में प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। खान पीन का हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर नवरात्रों में लोग व्रत रखते हैं। जो नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पर खाने पीने में प्याज और लहसुन का कम से कम सेवन करें नवरात्रों में। और एक चीज़ का, जो चीज़ मेन ध्यान रखनी होती है जब नवरात्रे आते हैं, जो हम पूजन करते हैं, तो शरीर में हमें ऐसी वाइब्रेशंस मिलती हैं माता की कि पूरे साल के लिए हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। तो नवरात्रों में जितने भी नवरात्रे आप रख सकते हो, एक पहला व्रत रखते हो या अकेला व्रत रखते हो या कोई भी नहीं रखते, तो प्याज और लहसुन का परहेज करें। माता का चिंतन, माता की पूजा श्रद्धा और भावना से, टाइम की बात नहीं होती, श्रद्धा और भावना होती है। तो नवरात्रों के पूजन में माता को अगर आप यथासंभव हो सके, चाहे 10 रुपए की है चाहे 500 रुपए की है, एक लाल रंग की चुन्नी जरूर चढ़ाइए। हो सके तो माता का विधिवत पूजन भी कीजिए, क्योंकि नवरात्रों की अगर आपने पूजा कर ली तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में शक्ति का संचार होगा। शक्ति का संचार होने से क्या होगा,
आपका घर परिवार सुखी रहेगा और उसमें एनर्जी रहेगी, क्योंकि माता शक्ति का स्वरूप है और शक्ति अगर हमारे जीवन में है हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ना सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बड़ों के स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए अच्छा है। जिन घरों के बच्चे पढ़ते नहीं है या बहुत चंचल है तो उनके लिए माता का जो छठा रूप होता है उसकी पूजा करनी अनिवार्य है। अगर घर में दरिद्रता है, बीमारी है और वो बाहर नहीं जा रही तो आप माता के 9 रूपों का पूजन कीजिए। 9 रूपों का पूजन करने का मतलब ये है कि 9 दिन होते हैं और 9 दिनों में अगर हम माता का पूजन करते हैं, चाहे आप किसी भी रूप का पूजन कीजिए पर 9 दिन, तो माता को सबसे प्रिय जो चीज़ लगती है वो होता है लाल रंग। अगर छोटी सी चुन्नी चढ़ाए या बड़ी सी चुन्नी चढ़ाए मायने नहीं रखता, पर माता को चुन्नी जरूर चढ़े। जो व्यक्ति दुनिया में माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाते हैं उनका मंगल ग्रह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मंगल क्या होता है? मंगल होता है हमारा खून। शरीर में खून की कमी हो जाए, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो भी हैं, हमारे शरीर में मंगल जो है खून का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है और लाल रंग उसका मेन। और आपने माता को चुन्नी चढ़ा दी तो देखिए आपके जीवन में कैसे शक्ति का संचार होता है। और जब आपके जीवन में शक्ति का संचार होगा काम आपके फटाफट बनेंगे। माता रानी आप आगे होके काम करती है कि मेरे बच्चों ने मेरा ध्यान रखा है, और माता कभी भी अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देती। तो माता आगे आगे, लोग देखो वैष्णो देवी जाते हैं, 13-13, 14-14 किलोमीटर है, पैदल यात्रा करते हैं, कोई घोड़ों पे बैठ के जाते हैं। यात्रा आसान नहीं है, हालांकि सब सुख साधन मिल गए हैं अब, फिर भी वहां पर जाने में कितना है। तो माता रानी भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ये नहीं कि आप वैष्णो देवी जाते हो तो ही इच्छा पूरी होनी है, माता तो आपके अंदर भी बैठी है, माता आपके पास है। पर श्रद्धा और भावना से अगर आप एक चुन्नी भी चढ़ाते हो तो देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। नवरात्रों में माता का पूजन कीजिए और छोटी छोटी कंजकें जो 10 साल से कम है उनका विधिवत पूजन कीजिए। जो आपकी इच्छा है, चाहे आप उनको फ्रूटी दें, चाहे हलवा खिलाएं, चाहे कुछ भी, जो आपकी हिम्मत है उस हिसाब से दें। तो माता का पूजन करने से देखिए आपके जीवन में शक्ति आएगी। ना सिर्फ शक्ति आएगी बल्कि आपका मंगल ग्रह भी ठीक होगा। मंगल ग्रह ठीक होने से ना सिर्फ आपके जीवन में शक्ति प्लस सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं रहेगी और आपके जीवन में जो लंबी बीमारियां चल रही हैं उनका भी नाश होगा। तो नवरात्रों में माता का पूजन विधिवत कीजिए और लहसुन और प्याज से थोड़ा सा परहेज कीजिए इन दिनों में। प्लस माता को हो सके तो लाल रंग की चुन्नी जरूर चढ़ाइए, चाहे वो 10 की है, चाहे 500 की है, चाहे 5000 की है, कोई मायने नहीं। श्रद्धा और भावना से किया हुआ कार्य माता को कबूल। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।